कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय गौर नटराज जय दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से करो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवन की जय। संवेद भक्तवन की जय। संवेद भक्तवन की जय। संवेद भक्तवन की जय। श्री श्री गुरु हरि गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सबका आज की इस प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे, वस्तु चर्चा क्या, हम शुरुआत करेंगे आज का प्रारंभ है दूसरे स्कंद का। और दूसरे स्कंद का पहला श्लोक आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर स्कंद है, विशेष चर्चा इसमें होनी है। और इस विशेष इसलिए है क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी इस स्कंद में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थात महाराज परीक्षित को वो जो गाइडेंस देना है, जो उनको भागवतम सुनाना है, उसका प्रारंभ इस अध्याय इस स्कंद से होना है। तो स्कंद जब शुरू होता है तो अध्याय 1 में सबसे पहले आता है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, यानी कि ईश अनुभूति। सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। देखिए, हम बहुत सारे मंत्र जपते हैं अलग अलग, लेकिन एक महामंत्र बताया गया हमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु यहाँ पर जब हम स्कंद 1-2 की शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पर ईश अनुभूति में जो श्लोक लिखा गया है उसे पढ़ेंगे, उसको दोहराएंगे और फिर जानेंगे कि उसको क्यों चुना गया। तो क्या श्लोक है, मेरे साथ पढ़ाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्दार्थ क्या कहते हैं? ओम हे भगवान, नमः मेरा सादर नमस्कार, भगवते भगवान को, वासुदेवाय अर्थात वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को। क्या अनुवाद है श्लोक का? हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए, कई बार हम चर्चा करते हैं कि इस्कॉन के अंदर तो एक महामंत्र है जो बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र, तो फिर ये इसकी चर्चा क्यों भागवतम में की जा रही है? देखिए, मंत्र कोई भी खराब नहीं है, आप किसी भी मंत्र को जप सकते हैं, उस मंत्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक महामंत्र हमको भगवान ने स्वयं दिया जो कि परम शुद्ध माना गया, इसलिए हम उसको जपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्या कहा गया है कि हम उनको नमस्कार करते हैं जो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, अर्थात वासुदेव कृष्ण, जिनको हम वासुदेव कृष्ण के नाम से जानते हैं। क्या तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद? ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य में कहते हैं कि वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को। वसुदेव कौन है? जो उनके पुत्र, जिनके पिता हैं वसुदेव और देवकी उनकी माता, और उनके पुत्र को बोला जाता है वासुदेव। कई बार लोग कंफ्यूज गलत बोलते हैं, वसुदेव वासुदेव में मात्रा का बहुत अंतर है। भगवान को वासुदेव कहा जाता है, उनके पिता को वसुदेव कहा जाता है। तो कहते हैं वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण को, चूँकि वासुदेव कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। देखिए कितना पवित्र नाम है भगवान का। भगवान के नाम को जपने से हमें वो सारे लाभ मिल जाते हैं, सारे फल मिलते हैं जो हम दान और तप करने से प्राप्त करना चाहते हैं। मनुष्य बहुत तरह के दान करता है, बहुत सारे की तपस्या करता है, लेकिन कहते हैं कि मनुष्य भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि सभी ताप और सभी तरह के दान के बराबर उसका फल मिलता है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के आगार परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। तो देखिए शुरुआत में क्यों कहा गया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर अब भागवतम के वक्ता का स्टेटमेंट यानी कि उनका लेक्चर शुरू होने वाला है, उनका उपदेश शुरू होने वाला है। तो उसके प्रारंभ में भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। वो नमस्कार सभी कर रहे हैं। कौन करते हैं? भगवत के रचयिता यानी कि श्री व्यास देव भी, उनके वक्ता यानी कि श्री सुखदेव भी, और उनके पाठक या श्रवणकर्ता यानी कि जो सामने उनके ऑडियंस बैठी हुई है। तो सभी किसको नमस्कार कर रहे हैं? भगवान वासुदेव को। भगवान वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र हैं। भगवान वासुदेव स्वयं कृष्ण हैं। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जाता है। अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा, जिन्होंने प्रथम स्कंद सुना है, कहाँ सृष्टि है उसमें? कहाँ सृष्टि का संबंध आया है? ये पूरा स्कंद हमने पढ़ा है और इस स्कंद में कहाँ सृष्टि का कहीं भी वर्णन हुआ है? कहीं नहीं। परंतु जब हम पहला श्लोक देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का पहला श्लोक, तो वहाँ थोड़ा सा चर्चा आती है सृष्टि के बारे में। क्या है वो श्लोक? जन्माधस्य यतो न वयादि तत्रत अर्थेश विख्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे सृष्टि का प्रारंभ या सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ।
तो इसलिए कहते हैं इस स्कंद को सृष्टि का स्कंद कहा जाता है। इस स्कंद में सृष्टि का की शुरुआत, प्रारंभ कैसे हुआ, इसका वर्णन किया गया। हालांकि पूरे स्कंद में सृष्टि का नाम कहीं नहीं आता है, परंतु पहले ही श्लोक में भगवान सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं कि मैं सृष्टि का प्रारंभ करने जा रहा हूं और उसको कैसे करूंगा। इसी प्रकार जब पहले हम जानते हैं कि पहले स्कंद का नाम क्या हो गया कि वो सृष्टि को बता रहा है, तो दूसरा स्कंद क्या होगा? कहते हैं इस प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद का चरण का वर्णन किया गया, यानी कि सृष्टि के बाद की जो स्थिति है, यानी कि जो आज की स्थिति है, उसको द्वितीय स्कंद में बताया गया। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब उपदेश देना प्रारंभ करेंगे तो जो हमारी आज की स्थिति है उसका पूरा वर्णन करने जा रहे हैं कि आज की स्थिति में मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है और उसको कैसे यहाँ से निकलना है। तो सृष्टि के प्राकट्य के बाद का वर्णन स्कंद 2 में आता है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। देखिए, जब हम बात करते हैं भगवान के विराट शरीर के बारे में, ये विराट रूप कहाँ दिखाया गया? भगवान ने कहाँ दिखाया? श्रीमद् भागवतम में अर्जुन को दिखाया था। क्या अर्जुन को आवश्यकता थी विराट रूप देखने की? बिल्कुल नहीं। अर्जुन बहुत ज्ञानी थे, अर्जुन जानते थे भगवान का वो रूप है, लेकिन अर्जुन के रिक्वेस्ट पर, अर्जुन के प्रार्थना पर भगवान ने वो रूप क्यों दिखाया? क्योंकि अर्जुन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए वो विराट रूप दिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भगवान वो रूप प्रदर्शित करें जिससे कि आने वाले समय में, कलयुग में पता है कि भगवान को कोई नहीं मानने वाला, भगवान को कोई अस्तित्व कोई नहीं स्वीकारेगा, तो उस अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए वो प्रमाण के तौर पर भगवान का विराट रूप प्रदर्शित कराया गया। इसकी अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी। और सही बताएं तो भगवान कोई विराट रूप है ही नहीं, वो सब काल्पनिक है। भगवान कभी उस विराट रूप में किसी लोक में नहीं रहते हैं। भगवान अपने लोक में बहुत ही सिंपल 2 भुज रूप में, चतुर्भुज रूप में रहते हैं। उस विराट रूप को दिखाया गया। और क्या था उस विराट रूप में? कि सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से लगे हुए हैं, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर के ऊपर दिखाए गए, सारे देवी देवता, सारे लोग, 14 भुवन उनके शरीर पर दिखाए गए हैं। वो सब क्या है? सब काल्पनिक है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा ये रूप सिर्फ तुम्हें दिखाने बताने के लिए है, ये कोई मेरा रूप ऐसा नहीं कि मैं इस रूप के साथ कहीं रहता हूँ। तो उस विराट रूप क्या है? वो काल्पनिक है। लेकिन क्यों दिखाया गया? क्योंकि बद्ध जीवों को ये बताने के लिए, स्वीकार कराने के लिए कि भगवान का इस रूप, ये विराट रूप है, इसमें सभी कुछ भगवान के अंदर या उनके शरीर के ऊपर स्थित है। द्वितीय स्कंद में के 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। ध्येय मतलब ध्यान करना, हमें किसका ध्यान करना है इसका वृत्तांत किया गया। और किसका ध्यान करना चाहिए हमको? कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। तो इस द्वितीय स्कंद में हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, हमें किसका ध्यान करना है, इसका वृत्तांत श्री सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। पहले अध्याय में क्या किया गया? पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है। कीर्तन की महिमा यानी कैसे हमें भगवान के गुणों का बखान करना है, व्याख्यान करना है, उसकी विधा है। और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिसमें नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। तो उसके माध्यम से जब उनका श्री गौरराज जनता भगवान की जय, तो जब भगवान ने वो विराट रूप दिखाया तो उसका उद्देश्य सिर्फ उन नवदीक्षितों के लिए था जो उस रूप में अपना ध्यान कर सकते थे। वो केवल स्वीकारोक्ति के लिए है। भगवान का वो रूप तो काल्पनिक है, स्वीकारोक्ति के लिए कि भगवान इस रूप में है, अर्थात सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर समाया हुआ है, इसको बताने के लिए भगवान ने वो रूप दिखाया। और ये सिर्फ उनके लिए, भक्तों को कोई आवश्यकता नहीं वो रूप देखने की। भक्त कभी इच्छा नहीं करता उस रूप को देखने की। भक्त तो भगवान को 2 भुज में या चतुर्भुज में देखना चाहता है। लेकिन उस विराट रूप को किसके लिए बताया गया है? नए लोगों के लिए, नव दीक्षितों के लिए, जो भगवान को स्वीकार करें सुपर पावर के रूप में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में। और इसलिए कहते हैं जब इसके प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देंगे जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। देखिए, जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए पहले स्कंद के अंतिम श्लोकों में 37, 38, 39, 40 तक, 40 में तो नहीं, 39, 37, 38, 39, 3 श्लोकास में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? उस प्रश्न की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं।
कि मरणासन्न व्यक्ति को का परम कर्तव्य वो क्या है। एक व्यक्ति जो मरने की स्थिति में है, मरणासन्न है, उसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य बनता है। और साथ में ये भी पूछा कि जन सामान्य क्या क्या कर्तव्य है। और फिर बाद में पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए और क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण रखना चाहिए। ये सारी चर्चा हम पीछे सुन चुके हैं। ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का उत्तर जब श्री सुखदेव गोस्वामी देंगे तो क्या देते हैं, आगे लिखते हैं प्रभुपाद। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। ये कितनी अच्छी बात कही है। महाराज परीक्षित ने स्वागत किया श्री सुखदेव गोस्वामी का, तो उन्हें इतना प्रसन्नता थी क्योंकि ऐसे समय में श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ उपस्थित हुए। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कि उन्हें कोई किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, तो कहीं जाके जंगल में रहते थे, लेकिन अंदर से उनको एक प्रेरणा हुई भगवान के द्वारा कि उन्हें वहाँ पहुँचाया जहाँ महाराज परीक्षित बैठे हुए थे। और महाराज परीक्षित को जब देखा उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, तो उन्हें इतना गर्व हुआ। गर्व किस बात का हुआ कि मैं अर्जुन जैसे भगवान के सखा का वंशज हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि पांडव पुत्रों से भगवान का बहुत विशेष लगाव था, रिलेशन भी था। हालांकि भाई भगवान की बुआ के पुत्र थे तो रिलेशन तो था ही, लेकिन विशेष लगाव था क्योंकि वो सब भक्त थे। और महाराज परीक्षित पे गर्व कर रहे हैं कि मैं उस वंशज में हूँ जो अर्जुन का वंश कहलाता है, जो मेरे पिता में और जो मेरे पिता में से पिता के पिता पितामह में की जो वंश है, जो भक्त रहा है, मैं उससे मेरा संबंध है। इसलिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि लगता है कि शायद उन्हीं के ही उस एक प्रभाव से या उसी तरह के किसी एक मोटिवेशन से ही श्री सुखदेव गोस्वामी इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। तो बड़े प्रसन्न हैं उनको देख करके। और कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान कृष्ण उनके पितामहों पांडु के पुत्रों पर एवं विशेष रूप से पितामह अर्जुन के पर अत्यधिक कृपालु थे। चूंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरणासन्न होने पर आत्म साक्षात्कार के विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसे को भेजा। उन्हें प्रसन्नता इस बात की थी कि वो समझ रहे थे कि मुझे जो ये फल मिल रहा है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान व्यक्ति मेरे उस स्थिति में उस समय में मेरे साथ है जब मैं मरणासन्न हूँ, तो वो समझ रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है, भगवान ने ही उनको भेजा है। देखिए भक्त ऐसे ही होता है। भक्त हर व्यक्ति हर चीज़ पर हर वस्तु जो उसे मिलती है हर क्षण वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का कृतज्ञ होता है। यही भक्त की पहचान होती है। भक्त कभी कृतज्ञता किसी और को नहीं करता, भक्त भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है। भगवान भक्त अपने जीवन में होने वाली हर परिस्थिति को भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानता है। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे अगर भक्त यहाँ पर महान भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा से हैं। आगे लिखते हैं कि महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो सब जानते हैं ना कि भगवान कृष्ण का दर्शन महाराज परीक्षित को तो गर्भ काल में हुआ, जब महाराज परीक्षित माता के गर्भ में थे तभी भगवान का दर्शन हो गया था, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान ने उस अस्त्र से बचाया था, ब्रह्मास्त्र से बचाया था, जो कि उनकी मृत्यु के लिए भेजा गया था। तो स्वयं भगवान जब भगवान का दर्शन वो अपने जन्म से पहले ही कर चुके हों, तो निश्चित रूप से तो सच है कि वो भगवान के भक्त थे। कहते हैं अतः उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा को जानते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी में ऐसे नहीं आ गए थे। कोई विशेषता तो थी ना परीक्षित महाराज की। वो जानते थे कि परीक्षित महाराज क्या है, परम भागवत है, और ऐसे व्यक्ति को संग प्रदान करने के लिए अगर सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आए तो ये सुखदेव गोस्वामी की निश्चित रूप से कृपा थी, लेकिन ये प्रेरणा निश्चित रूप से भगवान की रही होगी। और इस पर कृतज्ञ हैं महाराज परीक्षित, भगवान से प्रति स्नेह करते हैं और जान रहे हैं कि उस स्नेह का शायद भगवान मुझे पुरस्कार दे रहे हैं। कहते चूंकि राजा ने अतः उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया।
चूंकि राजा ने संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए, चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो प्रश्न पूछे हैं उन्होंने, वहां पे कोई कृष्ण का नाम नहीं है, कहीं है क्या? क्या पूछा उन्होंने कि एक व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, एक मरणासन व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, उसे क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, कहीं कृष्ण का नाम आया क्या? परंतु ये जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भक्त जो भी प्रश्न करता है उसमें कहीं ना कहीं सेंटर, कहीं ना कहीं केंद्र कृष्ण होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछा है, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। ये शब्द यूज कर रहे हैं, अत्यंत महिमामय, विशेष दर्जा दे रहे हैं। क्या एक सिंपल सा प्रश्न तो है, क्यों कहा उन्होंने अत्यंत महिमामय? क्या कारण था महिमामय कहने का? क्योंकि जानते हैं वहां जितने ऋषि मुनि बैठे थे, उस प्रश्न को सुनने के बाद किसी ने मुंह नहीं बनाया, अरे यार क्या प्रश्न कर लिया, पता नहीं समय खराब करेगा, क्या पूछ रहा है, क्या कर्तव्य है मरने वाले का, ये सब किसी ने भी मुंह नहीं बनाया। इसका मतलब सब जानते थे कि वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये प्रश्न महिमा में है, सर्वोत्तम है। बहुत सारे प्रश्न आप पूछ सकते थे, बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो आपने पूछा है। इसलिए कहा जाता है कि आपका प्रश्न अत्यंत महिमा है। महिमा में भी नहीं कहा, अत्यंत महिमा में है। और प्रथम श्लोक में इसी का अनुवाद है। इस श्लोक को पढ़ते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं जो हमारा विषय है। मेरे साथ दोहराइएगा। श्री शुक उवाच वरीयानिष्टे प्रश्न क्रतोः लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयनेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयनिशते प्रश्नकृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। प्रभु जी। श्री शुक उवाच पर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री शुक उवाच पर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्त सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वरीयान महिमा युक्त एषः यह
ते आपका प्रश्न सवाल कृतः आपके द्वारा किया गया लोकहितम सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद नृप हे राजा आत्मवित्त अध्यात्मवादी सम्मत स्वीकृत पुंसाम सभी पुरुषों का श्रोतव्य आदिशु सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमा में है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। देखिए, इसमें समझिएगा क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। देखिए, अगर अनुवाद ही समझें, अनुवाद कितना विशेष है। श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कहते हैं कि यह प्रश्न महिमा में है, वरीयान कहा गया। वरीयान यानी कि सबसे श्रेष्ठ प्रश्न बताया गया। और क्यों बताया गया? कहते हैं क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद, लोकहितम नृप। लोकहितम यानी कि सभी लोगों यानी सभी व्यक्तियों, सभी पुरुषों के लिए, सभी जीवों के लिए लाभप्रद होने जा रहा है, इसलिए विशेष प्रश्न है। कहते हैं कि वरीयान ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजा, जो प्रश्न आपने किया है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये लोकहित वाला है, सभी के लिए लाभप्रद होने जा रहा है। और क्यों महिमा युक्त है? कहते हैं आत्मवित्त सम्मत। वो सभी व्यक्ति, सभी जो यहाँ बैठे हैं और जितने भी अध्यात्मवादी हैं, अध्यात्मवादी जानते हैं कौन होते हैं? आत्मवित्त सम्मत, जो आत्मा के स्तर पे भगवान के शरण में होते हैं, उनको आत्मवित्त सम्मत कहा गया है। उन सभी पुंसाम यानी उन सभी पुरुषों के लिए, ये पुरुषों की उन सभी पुरुषों की कहते हैं कि उनकी दृष्टि में ये सर्व हित वाला प्रश्न आपने किया है। और ऐसे प्रश्न का उत्तर सुनना ये सबसे प्रमुख विषय होना चाहिए। और इसका पूरा वहां पे प्रमाण मिला, क्योंकि जितने वहां पे ऋषि मुनि देवी देवता बैठे थे, किसी ने भी कोई मुंह नहीं बनाया उस प्रश्न पर कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। इतने बड़े महानुभाव से कोई ढंग का प्रश्न पूछता नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। हालांकि प्रश्न बहुत सिंपल सा था, बहुत साधारण सा प्रश्न था कि इस समय किसका क्या कर्तव्य है, एक मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और आम जनता के लिए पूछा कि सभी लोगों का क्या कर्तव्य है अपने जीवन में। और क्या पूछा उन्होंने कि ऐसे समय में व्यक्ति को क्या जपना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण रखना चाहिए, क्या पूजना चाहिए, सब पूछा गया। तो कोई ऐसा सवाल है इसमें, ऐसा शब्द है जो असाधारण सा रहा हो? लेकिन ये भी मैंने कहा ये असाधारण है, साधारण नहीं है, क्योंकि उस प्रश्न को श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य बता रहे हैं। ये दिव्य प्रश्न है। दिव्य क्यों है? क्यों दिव्य है? क्योंकि वह जो प्रश्न है वो कृष्ण सेंटर्ड, कृष्ण केंद्रित है। हालांकि कृष्ण का कहीं नाम नहीं है उसमें, लेकिन जैसे बताया गया था कि भक्त जब भी कुछ पूछता है तो उसका उद्देश्य कृष्ण सेंटर्ड होता है, वो कृष्ण केंद्रित ही पूछ सकता है और पूछता है। इसलिए कहते हैं ये प्रश्न बहुत दिव्य है और अध्यात्मवादी इसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका प्रमाण यहाँ पर है कि हर व्यक्ति, कोई गया नहीं उठ के वहाँ से, सभी बैठे हैं कि नहीं हमारा समय खराब नहीं होगा। सभी वहाँ बैठे हैं क्योंकि जानते हैं कि अति दिव्य प्रश्न पूछा गया है और उसका उत्तर भी अति दिव्य होने जा रहा है। यही कारण है कि सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। और श्री सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करना ही प्रमुख विषय है, और इसको समस्त अध्यात्मवादियों ने स्वीकार किया है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद कि यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि श्रवण करने या सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है।
ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है, सुनने का अवसर मिल रहा है। जिस समय वो प्रश्न किया गया था उस समय ये कहा गया था, आज से 5000 साल पहले, कि ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न होने जा रहा है। आप सुनिए कि देखिए कितनी दिव्यता है इस प्रश्न में, कि तब वो प्रश्न पूछा गया और आज वो प्रश्न उत्तर सुना जा रहा है। आप देखिए ये पुस्तक की चर्चा, ये ग्रंथ की चर्चा 5000 साल पहले हुई। क्या कोई ऐसा ग्रंथ है आज इसके समय में भौतिक जगत में जो 5000 साल पहले लिखा गया हो, चर्चा उसकी होती हो? क्यों? क्योंकि दिव्यता है, दिव्य प्रश्नों से भरा हुआ है और दिव्य उनके उत्तर है। तो कहते हैं कि इसको सुनने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की अवस्था प्राप्त हो सकती है। क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, तो सभी जानते हैं भगवान आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। इसलिए उनके बारे में पूछा, कोई भी प्रश्न दिव्य होता है अपने आप में, क्योंकि जानते हैं जब हम किसी पूर्ण के बारे में पूछते हैं तो वो चीज़ पूर्ण होती है। पूर्ण के बारे में पूछा गया प्रश्न भी पूर्ण होता है, पूर्ण के बारे में दिया गया उत्तर भी पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान परिपूर्ण हैं, पूर्ण हैं स्वयं में। तो उनके लिए बारे में पूछा गया हर चीज़, हर व्यक्ति, हर प्रश्न, हर उत्तर, हर आंसर वो अपने मौलिक आधार पे पूर्ण ही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। भगवान स्वयं कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप में जब आए तो स्वयं कहा कि कैसे कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना ही चरम सिद्धि है। हम पता नहीं क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करने में लगे रहते हैं, दुनिया भर की सिद्धियां प्राप्त करने लगे रहते हैं। चरम सिद्धि क्या बताई गई है? भगवान की दिव्य प्रेम सेवा। लेकिन व्यक्ति आज के समय में क्या कर रहा है? वो सेवा, इसके अलावा बाकी सारी सिद्धियां पाने में लगा हुआ है। पता नहीं क्या क्या तंत्र मंत्र में लगे रहते हैं लोग। लेकिन क्या बताते हैं भगवान कि केवल एक ही परम सिद्धि है, चरम सिद्धि है, वो है कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा। क्योंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं। अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं, और इसलिए महिमा में बताया गया है क्योंकि वो कृष्ण विषयक प्रश्न है। जब किसी दिव्य के बारे में प्रश्न होता है तो प्रश्न अपने आप में दिव्य होता है और फिर उसका उत्तर भी दिव्य होता है। तो इसका लाभ सबको मिलता है, प्रश्न करने वाले को भी, उसको प्रश्न को सुनने वाले को भी, उत्तर देने वाले को भी और उत्तर सुनने वाले को भी, सभी को लाभ है। क्योंकि यहाँ बताया गया कि खाली उत्तर नहीं, प्रश्न करना भी दिव्य है। और प्रश्न करना, अगर आप ऐसा प्रश्न कर भी पा रहे हैं, उत्तर मिले ना मिले, अगर आप ऐसा प्रश्न भी कर पा रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रश्न करना भी दिव्य है, उत्तर तो बात की बात है। और जो उसका उत्तर सुने, वो श्रवण कर ले, तो वो चरम सिद्धि है। और चरम सिद्धि क्या है इसमें? कृष्ण की दिव्य सेवा प्राप्त करना। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। देखिए ये तो बात जानते हैं कि भगवान के सारे कार्यकलाप असामान्य हैं। भगवान ने कोई सामान्य काम तो किया नहीं। कोई किया क्या? कोई ऐसा कार्य है जो भगवान ने सामान्य किया हो? सब असामान्य कार्य किए हैं। चाहे गोवर्धन उठाया हो, चाहे पूतना का वध किया हो, चाहे और राक्षसों को मारा हो, चाहे उसको क्या नाम था उसका, सर्प का, कालिया का वध किया हो, उस पर नृत्य किया हो। कालिया के फन पे नृत्य करना असामान्य है कि नहीं? एक सिंपल व्यक्ति एक फ्लोर पे नृत्य करना मुश्किल हो जाता है, उसको पैर नहीं चलते हैं, है ना, वो भी एक्सपर्ट चाहिए उसके लिए। और भगवान कहाँ नृत्य कर रहे हैं? सर्प के फन पर, जहाँ पे कोई समानता है नहीं, सब असामान्य हिल रहा है, वो उसके पे नृत्य कर रहे हैं। भगवान नटराज है, तो कोई असामान्य कार्य तो भगवान ने किया नहीं। और इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों की को श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से ही कहते हैं कि हम कृष्ण में लीन हो सकते हैं। और महाराज परीक्षित यही करने का प्रयास कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो असामान्य कार्य उन्होंने किए हैं, उसमें अपने आप को लीन करना चाह रहे थे। कहते उदाहरणार्थ भगवद गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान
तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है। अभी इसी स्कंद के इसी अध्याय के जो 5वां श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि कैसे भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है, उसमें बताएंगे विधि। 5वां श्लोक जरूर पढ़िएगा। तो कहते भगवत गीता में बताया गया है कैसे भगवान के धाम को पहुंचा जा सकता है, ये गीता में भी भगवान ने कहा है। और इस दुख में भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता, ये भगवान ने स्वयं कहा है। कौन सा श्लोक है, कौन सी विधि है भगवत धाम को प्राप्त करने की? अंत काले च मावे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है और वापस कभी नहीं लौटता। तो भगवान की चर्चा जो भगवत गीता में भी चर्चा की गई है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है और फिर वह किसी इस दुखमयी भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता, क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। हम पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं दाएं बाएं, हमें सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना चाहिए और उसी से हमें ये गंतव्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में केंद्रित कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न। देखिए, कृष्ण के कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य उनसे अभिन्न नहीं है। ये भागवत श्रवण कर रहे हैं, भागवत स्वयं भगवान हैं, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, भगवान के भक्त चर्चा कर रहे हैं और कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। देखिए, आप जितने सब लोग बैठे हैं आप सब दिव्य हैं, मानते हैं ना? आप सब दिव्य हैं, जीव दिव्य होता है ना? बहुत ही शरीर की बात नहीं हो रही है, मना कर रहे हैं प्रभु जी, पता है बहुत ही शरीर से दिव्य नहीं है, लेकिन आत्मा के रूप में तो दिव्य है। आत्मा तो दिव्य है ना, आपकी आत्मा तो भगवान का अंश है। भगवान का अंश कैसे पूर्ण नहीं हो सकता? तो जीव अपने आप में पूर्ण है, जीव अपने आप में दिव्य है, लेकिन जीव जिन कार्यकलापों में यहाँ भौतिक जगत में फंस गया है उसके कारण उसको वो सब कुछ झेलना पड़ता है। तो जीव तो दिव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। तो भगवान के साथ संबंध जो हम जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से जितनी भौतिक जगत में हमारी चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना है हम उसमें रह सकते हैं। पहली चीज क्या है कि जब हम कोई चीज किसी चीज को कवर करना चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर कोई लेयरिंग आनी चाहिए ना। जब तक भगवान का नाम हमारे ऊपर कवरिंग के रूप में नहीं आएगा तब तक हम भौतिक जगत से दूर नहीं हो सकते। भौतिक जगत में हमें क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हम भगवान के नजदीक नहीं है। भगवान के नजदीक जिस जैसे से भगवान का नाम हमारे अंदर प्रवेश करता है हमारी अपने आप भौतिकता से दूरी बनने लगती है। और उसका उदाहरण आप स्वयं अपने आप में देख सकते हैं। आप जैसे जैसे आपने भगवान के नाम को अपनाया, जैसे जैसे भगवान का नाम आपके अंदर प्रवेश किया, वैसे वैसे आपको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप आपको विरक्ति होने लगी होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मन नहीं करता होगा जाने के लिए कि मॉल जाना है या कुछ बाहर का खाना है, ये करना है, कुछ भी चीज़ें या कुछ गलत सुनना है, फिल्मी सॉन्ग सुनने नहीं मन करता होगा, क्योंकि भगवान का नाम अंदर प्रवेश कर गया है। अरे कोई मटका में कुछ भरना है तो पहले उसके खाली करना पड़ेगा ना। अगर मटका ऑलरेडी भरा हुआ है उल्टी सीधी चीज़ों से, उसमें साफ जल भरना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो भरा जाएगा। तो जैसे जैसे खाली करते रहिए और उसमें भरते जाएगा तो वो जैसे कहते हैं ना, वो कंकड़ डालते, जो एक कौवे की कहानी सुनी ना आपने, एक कौवे को प्यास लगी, थोड़ा सा पानी था मटके में तो कंकड़ लाके डालता था, उससे पानी का लेवल बढ़ गया। तो जो भी हमने हमारे शरीर रूपी इस घड़े के अंदर जो भी वैमनस्य, जो भी गलत चीज़ें, जो भी द्वेष भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने का क्या तरीका है कि वो जो कंकड़ रूपी भगवान का नाम है उसको डालना है। वो अपने आप उसका लेवल होगा, वो बाहर गिर जाएगा, अपने आप वो अपने आप बाहर आ जाएगा। एक साधारण सी एक क्रिया है। तो हम जब भगवान के नाम को अंदर प्रवेश कराते हैं तो अपने आप सभी सारी बुराइयां हमसे बाहर निकलने लगती हैं। आगे कहते हैं कि कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। केवल बोलने वाला नहीं, भागवतम लिखने वाला, रचयिता नहीं,
सभी के लिए वो लाभप्रद होती है, रचयिता के लिए भी, वक्ता के लिए भी और श्रवणकर्ता के लिए भी, जो सुनता है उसके लिए भी, सभी के लिए लाभप्रद है और सभी को ये परिशुद्ध बनाती हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान का नाम शरीर में जाता है ना, अंदर जाता है ना, और भगवान का नाम जानते हैं कि कहाँ जा रहा होता है, ये किसका फीड है। भगवान के नाम से हमारा कोई पेट नहीं भरने वाला, इस शरीर का पेट, शरीर पे कोई तृप्ति नहीं होने वाली। वो तृप्ति किसको होती है? जो हम स्वयं हैं, यानी कि जीव रूप में, जो आत्मा रूप में हम हैं, उसको तृप्ति होनी है, उसका भोज्य है ये सब भगवान का नाम। हम दिन भर खाना खाते हैं, दिन भर बहुत कुछ खाते रहते हैं, उससे सिर्फ हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, हमने कभी अपना पोषण तो किया ही नहीं। यही कारण है कि हम बीमार हैं, हम आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। क्यों? कभी हमने कभी वो दवाई ली ही नहीं जिससे हमारा इलाज हो सके। हम इस शरीर का इलाज करने में लगे, बुखार हो गया दवाई ले ली, पेट में दर्द हुआ उसकी दवा ले ली, भूख लगी खाना खा लिया, लेकिन जो हम स्वयं हैं कभी हमने उसका इलाज नहीं किया, कभी हमने उसके लिए दवाई नहीं सोची। वो दवा सिंपल, भगवान ने कहा कि मेरा नाम, वो नाम कभी लेने का प्रयास नहीं किया, और यही कारण है कि हम बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम उस नाम को अपनाएं, और वो इतना पवित्र है कि सुनने मात्र से शुद्ध बना देता है। आगे लिखते हैं कि उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलती है। कहते हैं गंगा जल पवित्र होता है ना, गंगा जल को फौरन पवित्र मानते हैं। तो कहते हैं कि भगवान का नाम इतना शुद्ध है जैसे गंगा जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ भूमि तथा स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का नाम जहाँ जाता है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को सुनाना भी चाहिए। ये कर्तव्य है हर भक्त का कि भगवान के नाम का प्रचार भी करे, केवल खुद ना लेके बैठ जाए। इसलिए कहते हैं कि ये नहीं कि आप माला लेके कहीं कोने में बैठ गए, नहीं, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि आपको भी उससे ऐसा नहीं कि आप दूसरे के लाभ के लिए जा रहे हैं, उसको आपको भी लाभ होने वाला है, आपको शुद्धता मिलती है। अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, कहीं हम नगर कीर्तन करते हैं, तो उसका लाभ हमें भी मिलता है, क्योंकि हम भी तो नाम ले रहे हैं, और जो सुन रहा है उसको भी लाभ होगा। वो कैसी अनमने से मन से सुन ले, कुछ तो उसके कानों में जाएगा और कुछ तो अंदर उतरेगा, जो भी जाएगा कम से कुछ तो आत्मा तक पहुंचेगा, और वो आत्मा जो भूखी बैठी है उस नाम के लिए कुछ तो उसको मिलेगा, तो कुछ तो बीमारी ठीक होगी। तो भगवान का नाम लेना और सुनना दोनों लाभप्रद हैं, और इतना ही शुद्ध है जितना गंगा जल, क्योंकि जहाँ जहाँ बहता है वहाँ शुद्धता आती है, चाहे वो कोई भी जीव हो। वो कहते हैं इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी इनका कथन होता है वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे सभ्य लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। इतनी शुद्ध हैं कृष्ण कथाएं। तो अपने आप को शुद्ध करने का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम हमें अपने आप को सुनाना है। देखिए, जानते हैं अपने आप सुनाने का मतलब क्या होता है? हम जब सुबह सुबह जप कर रहे होते हैं तो कई बार तो जप हम सिर्फ ऊपर से कर रहे होते हैं। जप अगर अंदर से किया जाए ना, तो ये अंदर से कहाँ से करना है अंदर से कहाँ से करना है? तो ये अंदर से जप करने की कला है। वो जानते हैं जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं कि जब वो जाप करते हैं तो वो अंदर से आत्मा से कर रहे होते हैं, उसमें मुंह भी नहीं लाना होता है। तो जो ऐसा ही है ना, तो अंदर से जप होता है। तो हमें जप अंदर से करना चाहिए। हालांकि प्रभुपाद ने वो मेथड बताया, क्योंकि प्रभुपाद ने मेथड क्यों दिया था कि बोल के करना है, क्योंकि एक ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद मेरा मन नहीं लगता जप करने में, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है नहीं लगता तो एक काम कर, थोड़ा इतना बोल कि यहाँ से कान तक पहुंचे। पर्पस क्या था प्रभुपाद का? कि यहाँ से पहुंच के कान से फिर दोबारा आत्मा तक पहुंचे। अपने को सुनाना मतलब अपनी आत्मा को सुनाना। तो हमें बस उतना बोलना चाहिए, उतनी आवाज आनी चाहिए जब करते समय, केवल हम ही सुन पाए उसको, और हम सुन पाए कि एटलीस्ट अपनी आत्मा तो सुन पाए। चिल्ला तो रहे हैं हरिनाम करने के लिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, अब पतला दुनिया सुन रही है, अपने मन को सुना ही नहीं पा रहा है, ऊपर से बोले जा रहा है। ऐसे सुनाने से क्या फायदा? अपने को तो सुना पहले, जो स्वयं हम खुद भूखे बैठे हैं, जो स्वयं हमारा अंदर जो जीव है वो भूखा बैठा है उस नाम के लिए, हम उसको सुना ही नहीं पा रहे हैं, उसमें मन ही नहीं लगा पा रहे हैं, केवल लोगों को सुना के चिल्ला रहे हैं माइक पर। क्या लाभ उसका? तो हमें अपने को सुनाना है।
और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से छूट जाएंगे और गंतव्य को प्राप्त होंगे। ये स्वयं यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अगर हम सुनेंगे तो निश्चित रूप से गंतव्य को प्राप्ति यानी कि चरम सिद्धि प्राप्त होगी, जो कृष्ण की सेवा के रूप में मिलने जा रही है। हम बहुत सस्ते में लेते हैं अपने जीवन को। एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी आप कहते हैं कि बड़ा ही मनुष्य जीवन बड़ा रेयर है, बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, क्या कैसे कहते हैं? 84 लाख ही तो है, 84 लाख में तो घूम के आना है, फिर आ जाएंगे मनुष्य में। अच्छा, तुमने उससे कहा, मैंने सुन भाई क्यों ये रेयर है न, कितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर? कहला जी 800 850 करोड़ हैं। इस पूरी पृथ्वी में कितने मनुष्य हैं? 850 करोड़। मतलब जिस घर में तू बैठा है ना, जिस कमरे में, उस कमरे में 850 करोड़ से ज्यादा जीव उपस्थित है इस समय। इसलिए तू महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे वायरस, कीड़े मकोड़े गिनती करो जरा, 850 करोड़। पृथ्वी की तो बात ही नहीं हो रही है। जिस घर में बैठा है उसमें 850 करोड़ से ज्यादा जीव उपस्थित है, और उसमें तू एक जीव मनुष्य रूप में बैठा है। क्या महत्वपूर्ण है या नहीं? महत्वपूर्ण है कि नहीं बताइए? 850 करोड़ जीव तो यहीं आसपास ही घूम रहे हैं, और फिर कहता है ये महत्वपूर्ण जीवन। हम इसलिए जीवन सस्ता मान, बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। इतने सारे जीव के बीच में हम अकेले बैठे हुए यहाँ पर, और फिर महत्व नहीं समझ रहे हैं। पृथ्वी की तो बात ही नहीं हो रही है। 84 लाख तो कैटेगरी है भाई, उनका प्रोडक्शन तो देख कितना सारा है। तो कैटेगरी है 84 लाख, तो उनके प्रोडक्शन में जाइए, वो तो गिनती कीजिए कितनी है। जीव तो सारे हैं ना, वो कैटेगरी तो हो रही 84 लाख की, तो वो नहीं समझ पाते। 84 लाख ही तो है, बस क्या है। तो मनुष्य जीवन को हमने बहुत सस्ता समझ लिया है, हम उसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण है कि भगवान में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो आज के इस पहले श्लोक का यही तात्पर्य था कि अब क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू कर दिया है, और पहले शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया है, और इस प्रश्न का महत्व केवल महाराज परीक्षित के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सभी लोक हित में ये प्रश्न पूछा गया है, और अति महिमामयी प्रश्न इसको बताया गया। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की चर्चा हो रही है, और जब भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान विषयक प्रश्न पूछते हैं, तो वो पूर्ण शुद्ध माने जाते हैं। और इसी तरह से एक पूर्ण शुद्ध जो हम भगवान का नाम लेते हैं, जिसके माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, हमें उसी का नाम जपना चाहिए, और उसको हमें अंदर से अपने लिए जपना है, दूसरों के लिए नहीं। अपने को पहले सुनाना है। अपने को तुष्ट कर नहीं पाए, खाना बांटते घूम रहे हैं। भूख अपने को लगी है, अब भर के बाल्टी बाहर बांट रहे हैं भूखों को। अरे अपना पेट तो भर ले भाई पहले। तो वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो एक परंपरा है, पूछ सकते हैं।